कृष्णूरभाई, जुजरभाई, सगळे बापूसाहेब मकरे, सुकाळे साहेब, हां नंदाताई, आमचे भाई पवार, मंचावर सर्व उपस्थित मान्यवर, समोर बसलेल्या माझ्या सगळ्या लाडक्या बहिणी भावांनो, ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका शेवटच्या टप्प्यात आणि प्लेन टेबल सर्वे झालेला आहे. त्यानंतर हाऊस टू हाऊस सर्वे झालेला आहे. या हाऊस जेव्हा हे क्लस्टरची योजना मी महासभेत मंजूर करून घेतली, त्यानंतर मी प्लेन टेबल सर्वे केला. त्यानंतर मी बिल्डरची अपॉइंटमेंट केली. त्यावेळेस येथील जे स्थानिक आमदार आहेत त्यांनी त्या बिल्डरला दमबाजी करून त्या बिल्डरला तिथून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भेटलो. त्यांना सांगितलं की मला जे 2-2.5 कोटी जे काही मला हाऊस टू हाऊस सर्वे करण्यासाठी लागत आहे ते तुम्ही द्या. त्या पद्धतीने त्यांनी मला ते तातडीने दिले आणि लगेच मी हाऊस टू हाऊस सर्वे करून घेतला. म्हणजे मी जर तुमच्याबरोबर होतो पण तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने फक्त खंजीर खुपसण्याचं काम केलं आमच्या पार्टीत. ज्या वेळेस आम्ही तुमच्याबरोबर होतो तर तुम्ही आम्हाला निधी नाही दिला, मला निधी नाही दिला आणि त्याला निधी नाही दिला. हरकत नाही, कारण का तुम्हाला आमच्याबद्दल आकस होता त्यामुळे तुम्ही नाही दिला. पण मी त्याला बोलताना एकच बोललो की जर तुला खऱ्या अर्थाने तुझा लॉयल मोरेश्वर होता, तू मोरेशला जर 5 लाख निधी दिला असता तर आम्हाला समाधान वाटलं असतं. तर तो बोलतो कुठला निधी? मी बोललो तू अल्पसंख्याक निधी त्या गोटेबाईंना दिला 2 कोटी, या सातपुतेला 2 कोटी दिला. जर खऱ्या अर्थाने मोरेश्वर तुझा लॉयल होतं तर त्याला 5-1 लाख रुपये दिले असते तर आम्हाला समाधान झालं असतं. त्यावेळेस त्याला गाडीत बसायला भारी पडलं होतं. मी एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो की एक गोष्टी अशा आहेत की जेवढा बोलेन तेवढा कमी पडेल. म्हणजे हा आमदार आहे, या आमदाराने कुठल्याही प्रकारचं काम करण्याचा प्रयत्न केला नाही आहे. गेली 16 वर्ष या आमदाराने फक्त नगरसेवकांच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचं काम केलं. ये आमदार ने सिर्फ नगरसेवकों का काम का क्रेडिट लेने का काम किया. आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2017 में जब हम लोग पहले चुन के आए थे तो 2017 से लेकर 20 तक कोविड 2020 में कोविड लग गया. कोविड के बाद जो निधि था महानगर पालिका, कोविड से पहले जो निधि था महानगर पालिका का, वो सब कोविड में डाइवर्ट कर दिया गया. कोविड के जो पेशेंट थे उनको आरोग्य सुविधा देने के हिसाब से, मेडिकल सुविधा देने के हिसाब से वो पूरा जो निधि था उसमें डाइवर्ट कर दिया कोविड में. इसके लिए 2020 से लेकर 2022 तक हम लोग का कोई भी निधि का उपलब्धता नहीं हुआ. लेकिन सही महीने में 2024 में जब विधानसभा के चुनाव लगे, 2024 में विधानसभा के चुनाव लगे, पानी के नगर तो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अपने काम करने का यहाँ पर छोड़ा नहीं है. आपको एक बताना चाहता हूँ, आज मुमरा में एक मोहब्बत की लहर दौड़ रही है. जिस तरीके से नजीब भाई ने रेहान पित्तलवाला और राजू अंसारी इनका जो ना इत्तेफाकी थी उनको एक साथ जोड़ने का काम किया. एक मोहब्बत की लहर जिस तरीके से उन्होंने इसको कायम किया, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुमरा में उन्होंने ये इनको जोड़ने का काम किया. आपको बताना चाहता हूँ, एक जेल में जा सकता था या एक का खून हो सकता था, ऐसी उनमें ना इत्तेफाकी थी, ऐसी उनकी रंजिश थी. लेकिन नजीब भाई ने दोनों को साथ में लिया और एक मोहब्बत की लहर, एक मोहब्बत का मसीहा मुमरा में आया. जिस तरीके से हमारी रेहाना भाभी है, आप देख सकते कि अभी इकबाल मुल्ला नहीं गए यहाँ से. इनका बहुत सालों से हमारे एक साथ में रहते थे, हम एक एरिया में रहते थे, लेकिन हम लोग एक साथ एक दूसरे बात नहीं करते थे. एक दूसरे के कामों में हम लोग तकलीफ देना होता था. तो ये जो है, ये नजीब भाई ने इलेक्शन हारने के भी बाद ये सब काम किया. आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में जब वो हार गए तो उन्होंने मुमरा में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया. मुमरा में शहर नगर सेवक जो थे, जो अवार्ड के साथ में नहीं थे, उनको निधि दिया अजित दादा के माध्यम से, एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से, श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा निधि मुमरा में दिया. और सब नगर सेवक और जो जिस वार्ड में नगर सेवक नहीं थे, जो कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता को निधि देके उस वार्ड के ये मुमरा का नक्शा बदलने का काम उनके माध्यम से दिया. आप देख सकते हैं कि पिछले
कई सालों से यहाँ पर विधायक है, लेकिन उसने कहीं भी ऐसा बस स्टॉप नहीं बनाया। आप देख सकते हैं कि शंकर मंदिर से लेके संजय नगर, फिर अपना जैन बाहुबली मंदिर, ठाकुरपाड़ा, सही मायने में उसका हमारे जो नागरिक है, हमारी जनता है, उसका इस्तेमाल करती है। उनको एक ज़रूरत था, जब बारिश धूप इसमें जो हमारे नागरिक खड़े रहते थे, तो आज उनको एक अच्छा दिलासा मिल गया है। तो ऐसे काम है, ये काम हमारे माध्यम से हुए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सम्राट नगर का बहुत बड़ा नाला था, उसके लिए बहुत बड़ा निधि की आवश्यकता थी। 70 कोटि का निधि हमारे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजित दादा और इनके माध्यम से मिला। तो ये सब जो काम है, ये काम करने वाले लोग हैं। हम आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से जब मैं क्लस्टर यहाँ पर लाया था, तो उसको विरोध करने का काम आमदार के माध्यम से हुआ था। लेकिन ये कुछ भी करे, कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ये गूंगा था, बहरा था, लेकिन अभी अंधा भी हो गया हमारा आमदार। कैसे कि आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहता है कि ये बीजेपी के उम्मीदवार है। अरे हम लोग बीजेपी के अगर उम्मीदवार है, तो हमारे सामने जो खड़े हैं बीजेपी के एबी फॉर्म लेके या बीजेपी का पट्टा गले में पहनकर जो घूम रहे हैं, वो कौन है? तो इसका मतलब अंधा ही हुआ ना। तो तू हमको बोलता है कि बीजेपी की कैंडिडेट है। सही मायने में आपको बताना चाहता हूँ कि इसने ये जो बीजेपी की कैंडिडेट है, ये अवार्ड के माध्यम से खड़े किए गए, ताकि जो हमारे वोट है वो वोट खा सके, इसके लिए ये अवार्ड ने खड़े किए। और आपको इकबाल भाई ने बताया कि जैसे पुणे में दोनों एनसीपी साथ में, तो यहाँ पर फिर तुम भी तो बीजेपी के साथ में ही है ना। फिर वो बताओ ना, तुम काम किया वो बताओ। ये सब बीजेपी क्यों कर रहे हैं तुम? और हमारी जो जनता है उनको मालूम है कि राजन की ने क्या है, अपने किरदार से महकता है इंसान, अपने किरदार से महकता इंसान। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं होता है। तो हम लोग निष्काम भजने भगवंत जोड़े इस भावना से काम करते। जैसे कि कोई जो निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, तो वो ऊपर वाले को वो काम मंजूर होता है। तो उस तरीके से हम इस मुमरा में काम करते। हमारे ऑफिस में देखेंगे आप, तो सुबह शाम जो लोग आते उनका काम करने का एक तरीका है हमारा, उस तरीके से हम काम करते। किसी को हम ये नहीं पूछते कि आप किस वार्ड से हैं, किस जाति के, किस धर्म के। लेकिन आप ये ऐसो जो ना इत्तेफाकी फैला रहे, आपने काम किया वो क्या बताओ, वो बताओ ना। आप क्यों बीजेपी करना चाहते? हमने तो काम करके बताया लोगों को, हमने तो सब करके बताया हमारे जो जनता है उनको। इसके लिए जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। जैसे कि जुजर भाई ने कहा था, हमारे अंकल ने भी कहा था कि जैसे अंकल ने कहा था कि यहाँ पर हमारे जो पानी की थोड़ी तकलीफ है, एक लाइन हमने बिछा दिया था। अंकल ने मुझे याद दिलाया, अभी तथ्य था तभी वो लाइन डाली थी हमने। वो लाइन को जल्दी से जल्दी चालू करेंगे। आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि 2011 या 2011 में शायद हमने महासभा में जो 100 MLD की जो योजना महानगर पालिका की जो मंजूर हुई थी, उस महानगर पालिका मंजूर हुई थी, उस योजना को हमने सूचना दिया था कि 30 ml 100 MLD का जो ये था योजना, उसमें 30 MLD जो पानी है वो मुमरा के लिए होना चाहिए, ऐसे हमने सूचना की थी और वो मंजूर हुई थी। लेकिन उसमें जो हमको पानी मिलना चाहिए था वो 22 या 23 MLD ही मिल रहा है। लेकिन हम लोग जब महासभा में जाएंगे, अभी महापालिका में जाएंगे आपके आशीर्वाद से, तो वो जो बचेला कुछ 7-8 MLD पानी है, वो भी हम हमारे मुमरा कोलीवाड़ा के लिए और मुमरा का जो हमारा एरिया है उसके लिए लेके आएंगे। और जो पानी की हमारे मुमरा में कुछ जगह तकलीफ है वो भी दूर करेंगे। जैसे कि ऊपर का जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में हमारे माई बाप जनता है, यहाँ के विधायक ने हमारे सर के ऊपर एक और चीज़ लाके रखी थी, टोरेंट के माध्यम से आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके के लोगों को परेशानी हो रही है।
टोरन के जो बिल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो मुमरा वालों को परेशान कर रहा है। हर बार आप देख सकते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब ऊपर के एरिया में जाते या यहाँ पर भी आप देखते कि जिस तरीके से पानी पहुँचना चाहिए वो पहुँचता नहीं है, उसके लिए मोटर लगानी पड़ती है। मोटर की वजह से हमारे को जो बिल आता है टोरेंट का वो भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब जो बातें हैं यह मैंने आपके सामने रखी है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे मैं अभी बोल के इतना थक गया हूँ कि मेरे को बोलने को नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, आपके सामने मुझे बोलना है। हमारे जो उम्मीदवार है, ये जो 31 नंबर का पैनल है, इस पैनल में हमारे साथ में हमारी मनीषा ताई पवार, जो कि प्रवीण पवार इनकी मिसेस है, और वो एक अच्छी आंगनवाड़ी मददनीश थी। उसके माध्यम से आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं 400-500 जो घर है उनको, उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करती थी और उनको बहुत अच्छा एक अनुभव है। भविष्य में वो एक अच्छी नगर सेविका बनने का हौसला रखती है। मैं आपसे उसके लिए भी गुजारिश करता हूँ कि आप उसको, यहाँ पर कुछ लोग एक वोट मांग रहे हैं, मेरे को एक वोट दो, उनको एक वोट दो, उनको एक वोट दो, ऐसा मत करो। अपने को 4 वोट अपने पैनल को देना है। फिर हमारी रिदताई रशीद जो शेरनी है, सही महीने में अगर मुमरा में ये हमारे विधायक को अगर रास्ते पे लाने का, या आज उसकी जो परिस्थिति है, ये उनके माध्यम से जो छठ मैया की जो पूजा होती है शंकर मंदिर तालाब के यहाँ पर, वो छठी मैया का जो उनको आशीर्वाद मिला है, और उन्होंने जो अवार्ड को छठी का जो दूध याद दिलाया है, वो हमारी शेरनी यहाँ पर बैठी है। उनके माध्यम से संजय नगर एरिया हो, पूरा जो पहाड़ी इलाका है ठाकुरपाड़ा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का काम है उनको। और उनके काम के बारे में मैं तो बोलता ही हूँ, लेकिन सही मायने में अगर उनके काम के बारे में अगर किसको मालूम है तो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे गुप्ता अंकल है, उनको तो पूरा मालूम है कि किस तरीके से वो काम करती है। तो एक काम करने वाली, जैसे कि मनीषा पवार हमारे साथ में जुड़ी है, वैसे हमारी रिदताई है जो काम करने वाली है, और उन्होंने आपसे वादा किया है कि शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छी बात है, आप काम करो, हम काम करने वाले लोग हैं, हम आपके साथ में जुड़े, आप हमारे साथ में जुड़े, इसका मतलब आप काम करेंगे, इतना विश्वास है। इससे पहले हमने आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो नगर सेवक है उनको हमने चुन के दिया, लेकिन हमारे नमक में वफादारी नहीं हो सकती है। इसके लिए कुछ ऐसा कि हमारे ऐसी कुछ गलती हुई होगी, इसके लिए हम लोग हमारे साथ में नहीं रहते। वैसे ही हमारे मोरेश भाई की ने आपके जो काम करते हैं उनके साथ में मैं देख रहा हूँ, आज संजय नगर में जाता हूँ, सब अंबेडकर नगर जाता हूँ, तो उनके साथ में जितने जुड़े हुए युवक हैं मुमरा में, मैं समझता हूँ कि इतने युवक किसके साथ में नहीं होंगे। एक अच्छा काम करने वाला एक कार्यकर्ता आपको मिला है। भविष्य में आपके माध्यम से वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमारा ये जो पैनल है, ये पूरा पैनल चुन के आ रहा है, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हमेशा आपने हमें आपके सेवा में रखने का काम किया है। जैसे जुजर भाई ने भी कहा था, अभी वो क्या बोरी समाज के माध्यम से, दाऊदी बोरा समाज के माध्यम से जो जवाब देने का था वो जुजर भाई ने दे दी है, उतने में उन लोग समझ जाना चाहिए कि क्या है। आने वाले 15 तारीख को हमको ध्यान रखना है, हमारे जो घड़ी के निशान है, घड़ी के निशान के सामने के जो 4 बटन है, वो 4 बटन दबाने हैं।
देखो ना, महेश भाई आपको उसका डेमो बताएंगे। इस तरीके से आपको वोट करना है। और हमारे कार्यकर्ताओं से सभी से विनती है कि वोटर स्लिप घर घर जाना चाहिए। और ये वोटर स्लिप लेते जाते टाइम ये डेमो जो है डेमो लेके जाइए और हमारे मतदाता भाइयों बहनों को ये डेमो दीजिए, क्योंकि कोई कंफ्यूज ना हो। वोटिंग करने के लिए 2 ऐसी मशीन रहेंगी। एक मशीन पे तीन वोट है, 3 घड़ी के निशान है और दूसरी मशीन के ऊपर 1 घड़ी का निशान है। तो आपको ये चारों घड़ी के निशान के सामने के जो घड़ी के बटन है वो दबाने हैं और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है। यही कहूँगा मैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय